हेलो फ्रेंड्स। तो एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। इससे पहले वाली वीडियो में आपने देखा था कि हम जो है एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का जो है 3 ही क्वेश्चन हम लोग कर पाए थे और 2 क्वेश्चन अधूरे रह गए थे। तो मैंने उसके आगे के 5 क्वेश्चंस और लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 और 8, और इसे हम सॉल्व करने वाले हैं। आज ये पाँचों क्वेश्चन सॉल्व हम लोग करेंगे, चाहे जितनी भी वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन आज हम इसे सॉल्व करके रहेंगे। तो चलिए आज हम थोड़ा फास्ट सॉल्व करते हैं, क्योंकि आप लोग सारे फॉर्मूले को समझ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं, 1 + sec बाई sec इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए हमें प्रूव करना है। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया है, 1 + sec बाई sec इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए। तो LHS में हमने इसे लिख लिया है 1 + sec बाई sec। आप लोग जानते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। पहले हम जो भी टर्म हमें दी हुई होती है उसे हम साइन या कॉस में रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं। तो इस सेक को हम 1/cos के टर्म में रिप्लेस कर सकते हैं। तो चलिए कर देते हैं। तो 1 + sec की जगह हम 1/cos ए लिख सकते हैं। 1/cos ए डिवाइडेड बाय, नीचे भी सेक है तो इसे भी हम 1/cos ए लिख सकते हैं। उसके बाद हम ऊपर में एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो cos ए और 1 का एलसीएम आप जानते हैं कि cos ए ही होगा, और उसके बाद 1 से डिवाइड करेंगे तो cos ए बार में डिवाइड होंगे, उसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास cos ए ही मिलेंगे। और यहाँ पे दोनों डिनोमिनेटर सेम है हर, तो यहाँ पे जो न्यूमरेटर है वही आएंगे और नीचे जो वैल्यू लिखी है उसे हम फिर से लिख लेंगे। उसके बाद आप जानते हैं कि जब दो वैल्यू आपस में बटे में हो और वो खुद भी डिवाइड के फॉर्म में हो तो उसे कैसे सॉल्व किए जाते हैं। इस डिवाइड को हमें मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। तो चलिए ऊपर वाले वैल्यू को लिखते हैं, cos ए + 1/cos ए, और इसे जब हम मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करते हैं तो ये वैल्यू आपस में रेसिप्रोकल हो जाती है, व्युत्क्रम हो जाती है, यानी ये दोनों ऊपर नीचे हो जाती है। cos ए ऊपर चली जाएगी, 1 नीचे। तो इस तरह से यहाँ पे cos ए कट जाएंगे और हमें फाइनली 1 + sec ए, हम इसे 1 + sec ए लिख सकते हैं, cos ए लिख सकते हैं, cos ए + 1 भी लिख सकते हैं, 1 + cos ए भी लिख सकते हैं। अब हम जो है यहाँ पे लिखते हैं 1 + cos ए। अब हम इसे जो है मल्टीप्लाई करेंगे, और जो है इस यहाँ से आप ये जो क्वेश्चन है इसे आप सेपरेटली भी सॉल्व कर सकते हैं। दोनों से आंसर सेम ही आएगी, मतलब जो वैल्यू हमें प्रूव करनी है वो आ जाएगी। मैं यहाँ एक ही वैल्यू को लेकर सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पे आने के बाद आप क्या कीजिए, जो रेशनलाइज करने में जो रूल्स फॉलो होते हैं हर परिमीकरण में, वही रूल्स यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे प्लस में वैल्यू है, सेम इसी वैल्यू को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर नीचे दोनों। तो ये जो इसके नीचे 1 ले लीजिए और ये जो प्लस में वैल्यू है इसे आप माइनस में लेके सॉल्व कर लीजिए। 1 - cos ए ऊपर भी ले लीजिए और 1 - cos ए नीचे भी आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि ये 1 + cos ए और ये 1 - cos ए इक्वल टू, हम लोग जानते हैं a + b × a - b, a² - b² होते हैं। तो 1 का स्क्वायर करेंगे a² तो 1 ही होंगे, और b² cos है तो cos का स्क्वायर करेंगे तो cos² a होंगे, और नीचे 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 - cos ही होंगे। तो हमें पता है कि 1 - cos² जो a है, अगर हम इस cos² को इधर भेज दें तो sin² a इक्वल टू 1 - cos² a हो जाएगी, यानी 1 - cos² a इक्वल टू हम 1 - cos² a इक्वल टू हम sin² a लिख सकते हैं। तो ऊपर में sin² a हो जाएगी और नीचे में जो वैल्यू है वो हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि जो वैल्यू हमें लानी थी RHS वो
वैल्यू आ चुकी है। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। तो cos A माइनस sin A प्लस 1 डिवाइडेड बाई cos A प्लस sin A माइनस 1, सेम वैल्यू है ऊपर नीचे, बस साइन चेंज है। तो ये हमारी LHS की वैल्यू है, इसे आप LHS में लिख लीजिए। LHS इक्वल टू, अब इसे हमें सॉल्व करनी, हमें लानी है cosec A प्लस cot A। तो इस क्वेश्चन को जब आप अपने बुक में देखेंगे तो इसमें फॉर्मूला यूज करने बोला है 1 प्लस ये वाला 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला यूज करने बोला है। तो उसके लिए आपको इसे जो है कॉट में कन्वर्ट करना होगा। तो कॉट में इस कॉस को कॉट में कन्वर्ट करने के लिए हमें साइन से डिवाइड करना होगा। तो ऊपर वाले सारे वैल्यू को आप साइन से डिवाइड कर लीजिए, नीचे वाले सारे वैल्यू को भी आप साइन से डिवाइड कर लीजिए। तो चलिए डिवाइड कर लेते हैं। तो कॉस को अगर साइन से डिवाइड करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, कॉस को साइन से डिवाइड करेंगे तो कॉट ए लिख सकते हैं डायरेक्ट। अच्छा चलिए डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, ये जो कॉस ए वैल्यू है इससे भी हम साइन ए से डिवाइड करते हैं, माइनस यानी सारे वैल्यू को, ये जो साइन है इसे भी हम साइन ए से डिवाइड करेंगे, प्लस 1 इसे भी हम साइन ए से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं ऊपर में जो भी वैल्यू थी उसे हम साइन से डिवाइड किए हैं, और नीचे वाले वैल्यू को भी हम सेम वही करेंगे। ये जो कॉस है इसे भी हम साइन ए से डिवाइड करेंगे, ये जो साइन की वैल्यू है इसे भी हम साइन से डिवाइड करेंगे, और ये 1 जो है इसे भी हम साइन से डिवाइड करेंगे। तो ये वैल्यू कॉट में चली जाएगी, कॉट ए माइनस ये दोनों आपस में कट के 1 हो जाएगी, और प्लस 1 बाई साइन, हम जानते हैं 1 बाई साइन की वैल्यू कोसेक में कन्वर्ट हो जाती है, कोसेक ए, और यही वैल्यू नीचे भी आएगी क्योंकि सेम वैल्यू है, बस साइन यहाँ की अलग होगी। तो कॉट ए होगी यहाँ पे प्लस 1 और यहाँ पे माइनस में कोसेक ए होंगे, ये दोनों वैल्यू आपस में कट जाएगी, 1 हो जाएगी। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इसे मॉडिफाई करेंगे। अगर हम इस वैल्यू और इस वैल्यू को अलग कर ले, इस माइनस साइन के साथ कॉमन के साथ a माइनस बी बना ले, कॉट ए को हमने a बना लिया, और माइनस, अगर माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं तो ये वैल्यू 1 प्लस में होगी, और ये जो कोसेक यहाँ पे प्लस है वो माइनस साइन कॉमन होने की वजह से ये वैल्यू जो कोसेक प्लस में दिख रही है वो यहाँ पे माइनस हो जाएगी, क्योंकि जब हम इस माइनस से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे -1 हो जाएगी वैल्यू, और फिर ये माइनस माइनस प्लस में कोसेक ए हो जाएगी, यानी हम माइनस साइन कॉमन लेंगे तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। और नीचे वाली वैल्यू को भी हम इसी तरह से कॉट ए, और ये प्लस साइन जब कॉमन लेंगे तो इसमें से किसी के भी साइन नहीं बदलेगी, माइनस में बदल जाती है तो बदल गई ऊपर, नीचे लेकिन जो है 1 माइनस कोसेक ए वही रहेगी। ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये a माइनस बी की वैल्यू है, और वही सेम वैल्यू नीचे भी आई है, लेकिन ये a प्लस बी में आई है। तो यहाँ पे हम फिर से रेशनलाइजेशन का रूल्स फॉलो करेंगे। हर परिमेयकरण का रूल था कि जो भी वैल्यू आपको नीचे में दी गई होती है उसकी साइन बदल के आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये जो प्लस में साइन है वैल्यू सेम रखिए, बस खाली साइन बदल दीजिए और उसको ऊपर नीचे दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये जो प्लस है बस यही साइन हम चेंज करेंगे, बाकी वैल्यू सेम रहेगी, कॉट ए रहेगी, कॉट ए, और ये जो प्लस है इसे माइनस साइन करेंगे और ये वैल्यू भी सेम रहेगी, ये, और सेम टू सेम वही वैल्यू नीचे भी मल्टीप्लाई करनी है, जो ऊपर हम लिए हैं वही वैल्यू हम नीचे भी लेके मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये भी a माइनस ये पूरा b की वैल्यू है, ये a की वैल्यू है और ये पूरी b की वैल्यू है।
तो इस तरह से हम देखेंगे a माइनस बी के फॉर्म में ये बन रही है और ये भी a माइनस बी के फॉर्म में बन रही है, दोनों ही a माइनस बी हो रही है। तो a माइनस बी इंटू a माइनस बी दोनों सेम टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें होल स्क्वायर देंगे, यानी कॉट ए माइनस इंटू 1 माइनस कोसेक ए, ये टर्म दो बार है तो ये आपस में होल स्क्वायर बना लेगी। और नीचे आप देखेंगे कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन रही है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में आ रही है। तो हम जानते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में इसे हम लिख लेंगे ए स्क्वायर माइनस, और ये पूरी वैल्यू b है तो ये बी स्क्वायर बनाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसके बाद हम इसे a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे, ये पूरी वैल्यू a और ये पूरी वैल्यू b होगी, और इसे हम a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे। तो चलिए तोड़ते हैं। तो a माइनस बी की होल स्क्वायर होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। a स्क्वायर बी स्क्वायर को एक साथ लिखेंगे पहले में, तो ये a स्क्वायर होगी, ये b स्क्वायर होगी। तो a स्क्वायर होगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पूरी वैल्यू b है तो ये बी स्क्वायर बनाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए की वैल्यू कॉट है, 2 इंटू ए इंटू बी की वैल्यू ये है 1 माइनस कोसेक ए, ये ऊपर की वैल्यू हो गई। नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म की थी वैल्यू, तो अब इसे इसका स्क्वायर कर लेंगे। तो कॉट ए का अगर स्क्वायर करते हैं तो कॉट स्क्वायर ए हो जाती है, और माइनस अब यहाँ हम इसे ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे सेपरेटली तोड़ेंगे, ए माइनस बी के होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर फिर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो कोसेक स्क्वायर हो जाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए का वैल्यू 1 है तो 2 1 जा 2 इंटू बी कोसेक ए ही होंगे, 2 कोसेक ए, 2 इंटू 1 इंटू कोसेक ए, तीनों मिला के 2 कोसेक ए बनाएंगे। अब जो है अब हम यहाँ पे ये एक टर्म और आ रहा है जिसे हम a माइनस बी के होल स्क्वायर पे हमें तोड़ना होगा। तो अभी यहाँ पे मैंने तोड़ा था a माइनस बी का होल स्क्वायर, वही वैल्यू यहाँ पर भी है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यही वैल्यू वहाँ पे भी आएगी। तो इसके जगह पे हम ये लिख लेते हैं और इसका स्क्वायर करके लिख लेते हैं, कॉट ए का स्क्वायर करेंगे तो कॉट स्क्वायर ए होंगे, फिर प्लस और ये सारी वैल्यू आएगी क्योंकि इसका स्क्वायर करने से ये दोनों सेम था। तो लिख लेते हैं, ये आएंगे 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए माइनस 2 कोसेक ए। उसके बाद इस 2 कॉट ए से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 कॉट ए से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कॉट ए ही होंगे, माइनस में 2 कॉट ए। उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस साइन बनाएंगे और 2 कॉट ए को कोसेक ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कॉट ए कोसेक ए हो जाएंगे। ये ऊपर की वैल्यू होगी, नीचे की वैल्यू यहाँ पे साइन है माइनस, तो ये सारी अंदर की साइन जो है चेंज हो जाएगी, इस माइनस के कारण सारे के साइन अपोजिट हो जाएगी। तो कॉट स्क्वायर ए, ये जो +1 अंदर में है वो -1 हो जाएगी, ये जो प्लस है ये भी माइनस हो जाएगी, कोसेक स्क्वायर ए, और ये जो माइनस है वो प्लस हो जाएगी 2 कोसेक ए। उसके बाद अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें पता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए होते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यहाँ से आप देख सकते हैं इस कॉट स्क्वायर के अगर हम इसे इधर कर दें तो ये इधर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएंगे जो कोसेक स्क्वायर के ए के इक्वल होंगे। तो ये दोनों मिलके कोसेक स्क्वायर ए बनाएंगे, तो ये दोनों मिलके कोसेक स्क्वायर ए बनाएंगे और एक कोसेक स्क्वायर ए यहाँ भी है, इन दोनों को ऐड करेंगे
एक को ये दोनों मिलके एक कोसेक स्क्वायर हो जाएंगे, एक कोसेक स्क्वायर, और ये एक कोसेक स्क्वायर एक और है, तो ये दोनों ऐड होंगे तो 2 कोसेक स्क्वायर ए हो जाएंगे। और उसके बाद आगे की वैल्यू आप सारा लिख लीजिए, 2 कोसेक ए माइनस में 2 कोसेक ए माइनस 2 कॉट ए और प्लस 2 कॉट ए कोसेक ए, 2 कॉट ए कोसेक ए। स्पेस कम होने की वजह से हमें शॉर्ट में लिखना पड़ रहा है। अब आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। कोसेक स्क्वायर पॉजिटिव होनी चाहिए, कॉट स्क्वायर नेगेटिव होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, कोसेक स्क्वायर ही नेगेटिव है, कॉट स्क्वायर पॉजिटिव है। तो जब हम इन दोनों से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, इस तरह से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, तो जो नेगेटिव वैल्यू है वो पॉजिटिव हो जाएगी माइनस साइन कॉमन लेने की वजह से, कोसेक स्क्वायर ए, और ये जो पॉजिटिव वैल्यू है कॉट स्क्वायर ए, ये नेगेटिव हो जाएगी क्योंकि मैंने माइनस साइन कॉमन लिया है। उसके बाद -1 बच रहे हैं और ये बच रही है, उसे लिख लेंगे -1 और प्लस में 2 कोसेक ए। तो अब हम यहाँ पे वैल्यू को कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में आप देख सकते हैं कि 2 कोसेक ए कॉमन है, तो 2 कोसेक ए हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेंगे, कोसेक स्क्वायर है तो यहाँ पे एक कोसेक ए बचेंगे, कोसेक ए माइनस यहाँ भी 2 भी कॉमन है, कोसेक भी कॉमन है, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 बचेंगे। अब इन दोनों में आप देख सकते हैं कि 2 कॉट ए कॉमन है, 2 कॉट ए कॉमन है, तो अब जो है ज़रा सा आप इस टर्म को पहले इस टर्म को बाद में लिख लीजिए। ये जो टर्म आई है इसे पहले और इसे बाद में लिख लेते हैं ताकि कॉमन लेने में हमें आसानी होगी नीचे वाली वैल्यू के साथ। तो आप क्या कीजिए कि ये जो प्लस में 2 कॉट ए कोसेक है इसे आप पहले लिख लीजिए, 2 कॉट ए कोसेक ए को आप पहले लिख लीजिए, बस खाली ऑर्डर चेंज करना है और कुछ नहीं है। 2 कॉट ए कोसेक ए को आप पहले लिख लीजिए और ये जो माइनस में 2 कॉट है उसे आप पीछे कर लीजिए। तो जब हम यहाँ 2 कॉट ए कॉमन लेंगे तो यहाँ पे प्लस में 2 कॉट ए जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे भी कोसेक ए माइनस और यहाँ से पूरी वैल्यू कॉमन है तो यहाँ पे 1 बचेंगे। ऐसा मैंने इसलिए किया, ऑर्डर इसलिए चेंज किया ताकि जो वैल्यू है उसको कॉमन लेने के बाद ये वैल्यू आपस में सेम आ सके। यहाँ पे अगर ऑर्डर मैंने चेंज नहीं किया होता तो वैल्यू थोड़ी सी नेगेटिव में आती, उससे भी बन सकती थी लेकिन फिर थोड़ी और ज़्यादा लंबी हो जाती वीडियो। अब यहाँ से देख सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए जो है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये वैल्यू 1 होगी और इसके आगे माइनस साइन है तो ये -1 हो जाएगी, -1 को ऐड करेंगे -2 हो जाएगी, तो इसे हम पीछे लिखेंगे, इसे हम आगे लिखेंगे, 2 कोसेक ए और ये जो -2 होगी उसे हम पीछे लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह से कॉमन लेने के बाद ये जो वैल्यू ब्रैकेट में आई है दोनों वैल्यू सेम है और एक ये वैल्यू आपस में सेम है, तो इस तरह से फैक्टर के फॉर्म में ये दोनों वैल्यू होगी और इन दोनों में से एक वैल्यू हम लोग लिखते हैं गुणनखंड के रूप में, तो लिख लेते हैं 2 कोसेक ए प्लस 2 कॉट ए। एक ये वैल्यू होगी फैक्टर के फॉर्म में और एक वैल्यू होगी कोसेक ए -1 और डिवाइडेड बाई, यहाँ पे अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे भी आएंगे कोसेक ए -1, तो ये वैल्यू आपस में कट जाएगी। और यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं, चलिए यहीं पे स्पेस कम है, यहीं पे हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 मैंने यहाँ पे दोनों जगह से कॉमन लेके इसे हटा दिया, 2 यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो 2 भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे और फाइनली हमें
कोसेक ए प्लस कॉट ए मिलेंगे। और क्वेश्चन नंबर 5 में हमें वही प्रूव करना था, कोसेक ए प्लस कॉट ए। तो ये वैल्यू RHS की हमारी आ चुकी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। अब हम इसे मिटाएंगे, तो आप वीडियो को पॉज करके ये सारे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है √1 + sin a बाई 1 - sin a। √1 + sin a बाई 1 - sin a। और इसके इक्वल क्या लानी है, sec a + tan a। sec a + tan a। तो चलिए इसे जल्दी जल्दी प्रूव करते हैं। और भी क्वेश्चन है आगे LHS में, हम इसे लिख लेंगे √1 + sin a डिवाइडेड बाई 1 - sin a। और यहाँ पर भी हम वही रेशनलाइजेशन का रूल अप्लाई करेंगे। हर परिमीकरण का ये जो 1 - sin है, इसी को हम साइन बदल के 1 + sin a से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 + sin a डिवाइडेड बाई 1 + sin a ही लेंगे। उसके बाद आप ऊपर देखेंगे कि 1 + sin a 1 + sin a ये डबल हो रही है, तो इसके होल स्क्वायर हो जाएंगे। तो 1 + sin a के होल स्क्वायर हो जाएंगे ऊपर, और नीचे a - b × a + b यानी a² - b² हो जाएंगे। तो a² यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होंगे, और sin a का स्क्वायर sin स्क्वायर a हो जाएंगे, यानी a² - b² करने के बाद हमें 1 - sin स्क्वायर a मिलेंगे। और पूरी वैल्यू पर रूट है तो हम रूट भी ले लेंगे। अब हम जो है ये रूट को हम सेपरेट कर देते हैं, ऊपर भी रूट कर देते हैं, ऊपर वाली वैल्यू पर भी और नीचे वाली वैल्यू पर भी हम सेपरेटली लिख सकते हैं। क्योंकि ये रूट जो है पूरे पे अप्लाई होंगे, तो हम दोनों को सेपरेटली रूट दे देंगे। उसके बाद आप जानते हैं कि रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाती है, रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर हमें मिलेंगे 1 + sin a। और नीचे जो है √1 - sin स्क्वायर a की जो वैल्यू होती है, आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर इस -sin स्क्वायर को अगर हम इधर भेजें तो ये हो जाएगी 1 - sin स्क्वायर की वैल्यू जो cos स्क्वायर a के बराबर होगी। और इस स्क्वायर को जब इधर हम भेजेंगे तो अंडर रूट उस पर आ जाएगी, यानी √1 - sin स्क्वायर की वैल्यू cos a के बराबर होगी। तो ये वैल्यू जो है cos a के बराबर होगी। अगर आपने मेरी पहली वाली वीडियो जिसमें सारे फॉर्मूले मैंने डिस्कस किए हैं वो वीडियो नहीं देखी है, तो उसे आप ज़रूर देखें, तो ये सारे फॉर्मूले आपको समझ में आसानी से आ जाएंगे। तो अब हम इस cos a को हम सेपरेटली यूज करेंगे, इसे हम इसके साथ भी ले लेंगे, इसे इसके साथ भी यूज करेंगे। तो 1 के साथ भी हम इस cos a को यूज करेंगे कि प्लस फिर sin a के साथ भी यूज करेंगे सेपरेटली, दोनों के साथ इस हर को यूज करेंगे डिनोमिनेटर को। तो 1/cos ये हमें सेक में पहुंचा देगी, सेक a में, और प्लस sin/cos हमें tan में पहुंचा देगी। तो सेक a + tan a आप देख सकते हैं वही वैल्यू हमें प्रूव करनी थी। तो RHS की वैल्यू आ चुकी है, दोनों वैल्यू आपस में इक्वल हो चुकी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है sin θ - 2 sin क्यूब थीटा। sin θ - 2 sin क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू हमें लानी है
यानी इसके इक्वल हमें tan थीटा लानी थी। तो ये RHS की वैल्यू है tan थीटा। तो LHS लेकर चलते हैं हम लोग। तो LHS की वैल्यू ये है, तो इसमें हम अगर sin थीटा कॉमन ले लेते हैं, sin थीटा, तो यहाँ से sin थीटा कॉमन होगी तो यहाँ पे 1 बचेगी, माइनस यहाँ से sin थीटा कॉमन होगी तो 2, और ये क्यूब में से 1 निकल जाएगी तो sin स्क्वायर इंटू sin स्क्वायर थीटा बचेगी। और यहाँ से अगर हम cos थीटा कॉमन ले लें तो यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पे 1 बचेंगे। अब हम ऊपर की वैल्यू को, दोनों में से किसी एक को वैल्यू, यानी ऊपर की वैल्यू चाहे नीचे, आप किसी एक को सिंप्लीफाई कीजिए और किसी एक वैल्यू को आप सेम रखिए, कुछ मत कीजिए उसमें। तो चलिए हम ऊपर की वैल्यू को सिंप्लीफाई करते हैं, नीचे की वैल्यू को जैसे है वैसे ही रहने देते हैं। तो यहाँ पे sin थीटा इंटू 1 माइनस ये जो 2 sin स्क्वायर थीटा है इसे हम 2 इंटू, और ये जो sin स्क्वायर थीटा है इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो sin स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आपको पता होंगे ये फॉर्मूले, sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होते हैं। और नीचे हमें कुछ भी नहीं करनी है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 ही लिखनी है। तो जब हम यहाँ ऊपर में सिंप्लीफाई करेंगे तो sin थीटा इंटू 1 माइनस, फिर 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे -2, और उसके बाद इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएंगे। और नीचे जो है उसी को ही हम लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में होगी, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 बचेंगे। तो इसकी वैल्यू हम आगे लिख लेंगे, -1 को पीछे लिख लेंगे। यानी हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, sin थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा को आप आगे लिख लीजिए, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और 2 में से 1 घटाएंगे, -2 में से 1 तो -1 बचेंगे, उसे आप पीछे लिख लीजिए। और नीचे वाले वैल्यू को आप फिर से लिख लीजिए जो कि है cos थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसमें इसलिए मॉडिफिकेशन मैंने किया, इसको आगे इसको पीछे इसलिए लिखा ताकि ये दोनों वैल्यू आपस में सेम हो सके और इसे हम काट सकें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वैल्यू आई है वो sin थीटा बाई कॉस थीटा आई है, यानी sin थीटा बाई कॉस थीटा क्या होती है, तो ये वैल्यू tan थीटा के बराबर होती है। तो ये वैल्यू RHS के इक्वल आ चुकी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है sin A प्लस कोसेक A, sin A प्लस कोसेक A का होल स्क्वायर है और प्लस कोसेक A प्लस सेक A का होल स्क्वायर है। ये LHS की वैल्यू है, स्पेस कम होने की वजह से मैं इतने ही स्पेस में इसे पूरा करने की कोशिश करूँगा। तो ये LHS की वैल्यू है, आप इसे LHS में लिख लीजिए। और RHS की वैल्यू आप यहाँ देख रहे हैं कि 7 प्लस tan स्क्वायर A प्लस कॉट स्क्वायर A हमें लानी है। तो इन दोनों का हम सेपरेटली A प्लस बी का होल स्क्वायर से इसे भी तोड़ेंगे और A प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसे भी तोड़ेंगे। तो चलिए तोड़ लेते हैं, इसे A प्लस बी के होल स्क्वायर से तोड़ेंगे तो A प्लस बी का होल स्क्वायर A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये साथ में लिखेंगे और 2AB को हम पीछे लिखेंगे। तो A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे, A स्क्वायर करेंगे तो हमें साइन स्क्वायर A मिलेंगे, प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो हमें कोसेक स्क्वायर A मिलेंगे। अब प्लस 2AB के जगह 2 sin A cos A मिलेंगे, 2 sin A cos A मिलेंगे। उसके बाद प्लस ये इसका हो चुका है प्लस, अब हम इसे भी हम A प्लस बी के होल स्क्वायर से तोड़ेंगे
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर करेंगे तो कोसेक स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो सेक स्क्वायर ए और प्लस 2ab करेंगे तो 2 कोसेक ए, 2 कॉस ए सेक ए मिलेंगे 2 कॉस ए इंटू सेक ए। उसके बाद हमें पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 हो जाती है, तो इसे हम साथ में लिख लेंगे, इसे हम साथ में लिख लेंगे। और कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू, आप यहाँ देखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा को अगर हम सिर्फ ले तो इसे हम इधर भेजें तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगी, इधर भेजेंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगी। तो इसे हम पहले एक साथ लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि इसकी वैल्यू आपस में 1 हो जाती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होती है, तो ये हमें 1 की वैल्यू देगी। और ये जो कोसेक स्क्वायर थीटा है इसके जगह पे हम लिख सकते हैं इसे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा को हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। उसके बाद ये जो सेक स्क्वायर थीटा है, तो सेक स्क्वायर थीटा में आप देखेंगे इस tan को इधर भेज देंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगी। तो ये जो सेक स्क्वायर ए है, ये जो सेक स्क्वायर ए की वैल्यू है, इसे हम 1 प्लस tan स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं। तो इसे मैंने यूज कर लिया है, इसे यूज कर लिया है, इसके जगह पे मैंने 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख लिया है और सेक स्क्वायर ए की जगह पे 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिख लिया है। तो अब जो वैल्यू बची है, ये 2 वैल्यू बची है, तो इसे हम लिख लेंगे प्लस 2 साइन ए कॉस, 2 साइन ए कोसेक ए होगी, यहाँ पे 2 साइन ए कोसेक ए होगी, 2 साइन ए कोसेक ए, तो 2 साइन ए इंटू कोसेक ए, कोसेक ए के हम जानते हैं 1 बाई साइन भी हम इसे लिख सकते हैं, कोसेक ए को 1 बाई साइन ए लिख सकते हैं, प्लस ये जो 2 कॉस ए सेक ए है, इसे आप 2 कॉस ए इंटू सेक को 1 बाई कॉस भी लिख सकते हैं। उसके बाद साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू 1 होती है, प्लस फिर से यहाँ पे 1 है, सारे न्यूमेरिकल टर्म को हम एक साथ लिख लेते हैं, तो ये 1 हो गई, ये भी 1 लिख लिया मैंने, एक 1 यहाँ पे है, इसे भी लिख लिया। उसके बाद ये सॉल्व होकर 2 बचेंगे, यहाँ पे भी 2 मिलेंगे, तो 2 प्लस 2, उसके बाद tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए बचेंगे। अब इन सारे न्यूमेरिकल टर्म को जोड़ते हैं, 2 4 5 6 7 होंगे, 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो आप देख सकते हैं हमें यही वैल्यू लानी थी, 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो ये हमारी RHS की वैल्यू आ चुकी है। तो अब हमने क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर लिया है। इसमें 2 क्वेश्चन और हैं, तो वो मैं अगली किसी वीडियो में उस 2 क्वेश्चन को भी सॉल्व करवा दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।